नमस्कार दोस्तों मुझसे व्हाट्सएप पर एक सवाल आया है। उस सवाल में पूछा गया है कि सर मुझे ये बताइए कि मेरी छोटी छोटी बात पर यदि गुस्सा आ जाए या तनाव हो जाए या डर लगे तो जो मेरी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है। और मैंने बहुत डॉक्टर को दिखा भी लिया लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। आखिर इसका मुझे होता क्यों है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ये जो मेरे पास क्वेश्चन आया ये एक की प्रॉब्लम नहीं है। यदि मैं आज करूँ, जितने भी मेरे पास आज पेशेंट आ रहे हैं उनमें 90% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। वे कहते हैं सर मुझे इतना स्ट्रेस रहता है, इतनी एंजाइटी रहती है और जो मेरी हार्ट बीट है वो बहुत तेज रहती है, मेरा बीपी हाई रहता है, मेरे सिर में दर्द रहता है और मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया। ये आपके साथ भी होता है। देखिए, आपने ट्रीटमेंट कराया, आपने सारे टेस्ट कराए तब भी नॉर्मल आता है। आपने ईसीजी कराई तब भी नॉर्मल है, इको कराई या एमआरआई सीटी स्कैन सिर का कुछ भी करा लिया, रिपोर्ट नॉर्मल ही आती है। फिर इसमें सॉल्यूशन क्या है? आपको मतलब इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, ट्रीटमेंट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम आती क्यों है। आज के समय में जितने भी मेरे पास पेशेंट है, जितने मैं कहूँगा 99% जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं, चाहे वे ऑनलाइन पेशेंट आए चाहे वे ऑफलाइन पेशेंट आए, उनको एंजाइटी है। दुनिया भर की एंजाइटी पाले रखी है, दुनिया भर का स्ट्रेस है, दुनिया भर का फियर है। मैं कहता हूँ उनके इतनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं वे, और छोटी छोटी बात, मैं कहता हूँ इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी भी मुझे बताते हैं कि सर मैं तो, और यहाँ तक कि वे कहते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ। कुछ तो कहते हैं सर मैं सुसाइड करने वाला हूँ। मतलब सुसाइडल टेंडेंसी आ गई है लोगों में। और स्पेशली यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, 30 से 35 साल के जो लड़के हैं ना, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं, लड़कियां भी पीछे नहीं है। मैं अपनी जो डेली प्रैक्टिस है वो अनुभव आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखिए, रीजन क्या है? रीजन है इसका हार्मोन इम्बैलेंस। जब आप एंजाइटी ज़्यादा लेते हो या ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो या आपके मन में ज़्यादा फियर रहता है किसी बात को लेकर, तो एक हार्मोन है कोर्टिसोल हार्मोन, वो बढ़ जाता है। और एक हार्मोन है सेरोटोनिन हार्मोन, वो कम हो जाता है। सेरोटोनिन हार्मोन का एक तरह का हैप्पी हार्मोन है और जो कोर्टिसोल हार्मोन है एक तरह का स्ट्रेस हार्मोन है। तो जब कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाएगा वो क्या करेगा? जब वो बढ़ जाता है तो जो आप ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, फिर क्या होगा, जो आपकी मसल्स हैं, मसल्स में वो चिपक जाता है। तो जब वो मसल्स में चिपक जाएगा तो वहाँ पर चुभन जैसा आपको महसूस होगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपको पेन होगा, आप कहोगे मेरी छाती में दर्द हो रहा है। आप सीधे डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर ने चेक कर लिया, बिल्कुल ठीक है। आप एक डॉक्टर बदलते हो, दूसरा डॉक्टर बदलते हो, तीसरा डॉक्टर बदलते हो। देखिए, आपको यदि आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, चाहे आपको सिर में दर्द है, चाहे आपको माइग्रेन है, माइग्रेन भी हार्मोन इम्बैलेंस से होता है, आपको पता है। और जो आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, और आज के समय जो बीपी है ना, हाई ब्लड प्रेशर, वो भी हार्मोन इम्बैलेंस से आ रहा है और वो भी आपकी स्ट्रेस से आ रहा है। ठीक है ना? 30-30 साल के जब लड़के मेरे पास आते हैं कि सर मुझे हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या निकल के आता है? स्ट्रेस। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि जब तक आप अपना जो कोर्टिसोल हार्मोन उसको नॉर्मल नहीं करोगे, यानी कि उसको कम नहीं करोगे जो बढ़ा हुआ है, और जो सेरोटोनिन हार्मोन कम है उसको नहीं बढ़ाओगे, तो आप ठीक नहीं हो सकते। चाहे आप कितने भी डॉक्टर के पास चले जाइए, कितनी भी दवाई खा लीजिए, आप ठीक नहीं होगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आपको करना क्या है? देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि आपको स्ट्रेस क्यों है, मतलब तनाव क्यों है। उसको आपको लिखना है कागज पर और उसको एनालिसिस करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। और टेक्निक, जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, आपको डेली मेडिटेशन, यदि आप देखिए, मैं खुद अपनी आपको कहानी बता रहा हूँ, मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ पर डे। ठीक है ना? चाहे मुझसे 5 मिनट हो, चाहे मुझसे 10 मिनट हो, चाहे 15 मिनट, जैसा मुझे समय मिलता है मैं डेली मेडिटेशन करता हूँ। तो मैंने खुद अपनी बॉडी पर, अपने शरीर पर ये देखा है, क्योंकि पूरा दिन काम रहता है, पूरा दिन पेशेंट में रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मेडिसिन में, मतलब हर समय हमें काम ही काम है, मेंटली काम है हमें पूरा। ठीक है ना? तो मैंने देखा कि अपनी बॉडी पर मैंने क्या चेंज देखा है कि मुझे भी बहुत स्ट्रेस था, ऐसी बात नहीं, एंजाइटी थी। तो मैंने इसको कैसे कवर किया, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेडिटेशन से। यदि आप मेडिटेशन डेली करोगे ना, और कहीं ना कहीं जब आप मेडिटेशन करोगे, चाहे आप 1 मिनट कीजिए, लेकिन यदि आप मेडिटेशन करोगे तो आपका 1 वीक या 15 दिन में आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो नॉर्मल हो जाएगा। और जब आप मेडिटेशन करते हो तो एक अफर्मेशन आपको बोलना है कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ठीक है ना? मुझे कोई बीमारी नहीं है,
मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हार्ट बीट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हाई बीपी नहीं है, आई एम मेंटली फिट, आई एम फिजिकली फिट, ये आपको बोलना है। और आप देखिए आपकी बॉडी में हर समय जब आप पॉजिटिव रहने स्टार्ट कर दोगे ना, तो चमत्कार आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी बॉडी खुद आपको कहेगी कि आप बिल्कुल फिट हैं। आपके चेहरे पर हर समय स्माइल रहेगी, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं पड़ेगी, चेहरे पर आंखों के नीचे कालापन नहीं आएगा। जो आज के समय लड़कों को देखिए आप, जो IT सेक्टर में उनको देखिए, आंखों के नीचे कालापन आ गया है। इसमें मैं एक सपोर्ट और कर सकता हूँ आपको, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये लेनी है। पहले कहूँगा मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन के साथ यदि आप, मेरा खुद का बना हुआ ये प्रोडक्ट है, इसको एज ए सप्लीमेंट कह सकते हैं। ये क्या करता है कि आपका जो कोर्टिसोल हार्मोन है उसको डाउन करता है, सीरोटोनिन को बढ़ाता है। इसकी आप मदद ले सकते हैं। 1 महीने आप इसको खा लीजिए, आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसको भी मत लीजिए, मैं कहता हूँ इसको भी मत लीजिए, आप खाली मेडिटेशन कर लीजिए, ठीक है ना। एज ए सपोर्ट इसको आप ले सकते हैं। यदि आप लेना चाहें तो लिंक है इसका डिस्क्रिप्शन में, आप इसको परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि मेडिटेशन यदि आपने करना शुरू कर दिया ना, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, और स्ट्रेस तो रहेगा ही नहीं। ये एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर सब आपको दूर भाग जाएगा आपसे, और आपकी एक न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप देखना आपकी बॉडी में कितने चेंज हो गए, आपका जो माइंड है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कितनी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। आप चाहे कितना भी काम कर ले, आप चाहे फिजिकली काम करो चाहे मेंटली काम करो, आपको थकावट नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये एंजाइटी, फियर वियर सब अपने मन से निकाल दूँ और मेडिटेशन शुरू करो बस। और जाते जाते चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। और यदि आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जिसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, फियर है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। चाहे आप कोई रिश्तेदार हो या आपका कोई पड़ोसी हो, बस उसको ही ये वीडियो शेयर करना। मैं नहीं कह रहा कि सबको करना है, कहीं ना कहीं यदि जब वो वीडियो देखेगा उसके लाइफ में भी चेंज आएगा। और मैं यही चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करना। थैंक यू वेरी मच।